आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की बेसिस पर किस तरह से किसी प्रॉब्लम या किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को लाइफो मेथड भी कहा जाता है, जिसको हम डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा फिर से इसको देखा जाए तो ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें कंपनी ने जो मटेरियल लास्ट में रिसीव किया है उससे रिलेटेड जो आखिरी कॉस्ट है उसको कंपनी के स्टोर से सबसे पहले आउट किया जाएगा। मतलब सबसे पहले उस मटेरियल को इशू किया जाएगा जो आखिर में रिसीव हुआ है। अब अगर बात की जाए जी लिमिटेड कंपनी की, तो हम एज्यूम करते हैं कि जी लिमिटेड कंपनी ने दो तरह की परचेजेस की हैं। पहली जो परचेज की है वो की है 1 जनवरी को, और दूसरी जो परचेज की है वो की है 15 जनवरी को। अब यहाँ पर जो पहली परचेज की गई है वो की गई है 100 केजीज की, और रुपीस पर 10 पर केजी एक मटेरियल के केजी की कॉस्ट है। इसी तरह से जो नेक्स्ट परचेज की गई है उसमें 50 केजीज परचेज किए गए हैं, जिनमें 1 केजी की कॉस्ट है ₹15। मतलब ये दोनों कॉस्ट सेम नहीं है। तो अब लाइफो मेथड में क्या करते हैं कि जो मटेरियल बाद में परचेज हुआ है, मतलब ये 15 रुपीज़ पर केजी वाला मटेरियल, हम इसको पहले स्टोर से इशू करेंगे, और फिर जब ये 15 केजीज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम 100 केजीज पर आएंगे। मतलब यहाँ पर रिवर्स वर्किंग करते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में। अब इन्हीं तमाम कंसेप्ट्स की बेसिस पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम को देखें तो एमएम लिमिटेड कंपनी की प्रॉब्लम गिवन है, जिसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कि प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग लाइफो मेथड, कि प्रिपेयर करें मटेरियल लेजर कार्ड को ये तमाम इंफॉर्मेशन यूज करके लाइफो मेथड की बेसिस पर। यही मटेरियल लेजर कार्ड कंपनी में फाइफो और एफको मेथड की बेसिस पर भी बनता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइफो मेथड की बेसिस पर बनाएंगे। तो यहाँ से अब एमएम लिमिटेड कंपनी का डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एमएम लिमिटेड कंपनी हैज़ 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एम कॉस्टिंग ₹8 पर यूनिट वर इन स्टोर्स ऑन January 1, 2019। एमएम लिमिटेड कंपनी में 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एम पड़े हुए हैं, जिसमें एक यूनिट की कॉस्ट है ₹8। और अब आगे अगर पढ़ें तो फॉलोइंग आर द रिसीव्ड एंड इश्यूज ड्यूरिंग जनवरी। बाकी का जो रिमेनिंग डेटा दिया गया है वो रिसीव्ड्स और इश्यूज से रिलेटेड दिया गया है, जो कि जनवरी में की गई हैं। तो 1 जनवरी को रिसीव की गई हैं 100 यूनिट्स ₹8.5 पर यूनिट पर। इसी तरह से जनवरी 5 को इशू की गई हैं 100 यूनिट्स। अब यहाँ पर इशू की कॉस्ट नहीं लिखी हुई, क्योंकि हमने यही परफॉर्म यहाँ पर करना है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को अप्लाई करते हुए इशू को कॉस्ट एलोकेट करनी है। इसी तरह से जनवरी 8, 15, 25 और 31 से रिलेटेड रिसीव्ड और इश्यूज दी गई हैं, और उनसे रिलेटेड कॉस्ट और यूनिट्स भी अवेलेबल हैं। अब जैसे फाइफो मेथड में हम मटेरियल लेजर कार्ड बनाते थे, इसी तरह से लाइफो मेथड में भी बनाएंगे। तो मटेरियल लेजर कार्ड हमने बनाना है, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को इस्तेमाल करना है, और मटेरियल एम के लिए हमने इस कार्ड को बनाना है। अब जिस भी मटेरियल के लिए कंपनी में एक कार्ड बनेगा वो कार्ड सेपरेट होगा, क्योंकि उसकी रिसीव्ड और इशूड अलग अलग डेट्स पर होंगी, और हर मटेरियल का रिकॉर्ड सेपरेटली इसीलिए मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पर 3 मेन कॉलम्स हैं, जिनमें हमने रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस के 3 कॉलम्स बना लिए हैं, और यहाँ पर डेट लिखी जाएगी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उससे रिलेटेड। उसके अलावा यहाँ पर जो सब कॉलम्स दिए गए हैं उनमें यूनिट, यूनिट कॉस्ट और रुपीज़ या अमाउंट का कॉलम यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही नीचे रुपीज़ और रुपीज़ लिखा हुआ है, मतलब यूनिट कॉस्ट भी हमारी रुपीज़ में होगी, और यहाँ पर भी इनका टोटल भी हम रुपीज़ में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 जनवरी में देखते हैं कि 1 जनवरी में कंपनी के पास क्या क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे 1 जनवरी पे कंपनी के पास 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एम ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जिनकी कॉस्ट ₹8 पर यूनिट की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 100 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की कॉस्ट ₹8 है, तो सिंपली इस 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ₹800 का बैलेंस आ जाएगा जनवरी 1 को कंपनी के पास मटेरियल एम का। इसी तरह से अब जनवरी 1 से रिलेटेड एक और भी ट्रांजैक्शन है कंपनी के पास, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो रिसीव्ड है कंपनी की 100 यूनिट्स 8.5 पर यूनिट की बेसिस पर।
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो रिसीव्ड का कॉलम है इसमें लिखेंगे कि 100 यूनिट्स हैं और 8.5 एक यूनिट की कॉस्ट है। तो इसी तरह से इस 100 को हम 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 850 रुपीज़ रिसीव्ड की कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल एम की। मतलब कि जनवरी 1 पे अब बैलेंस क्या अवेलेबल होगा, ये 100 जो कि 8 रुपीज़ पर था और जिसकी टोटल कॉस्ट 800 थी, ये भी हमारे पास बैलेंस में आएगा। और साथ ही साथ 100 जो हमने न्यू रिसीव किए हैं और 8.5 एक की कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट 850 है, इसको भी हम यहाँ पर बैलेंस में लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है इशू से रिलेटेड, जो कि 5 जनवरी को परफॉर्म की गई है और 100 यूनिट्स को इशू करना है। अब हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि सबसे पहले तो हमने डेट मेंशन कर दी, उसके बाद जितने यूनिट्स इशू करने हैं तो इशू हमने 100 यूनिट्स करने हैं। और यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम है वो कॉस्ट से रिलेटेड है, हमने इस कॉस्ट को लाइफो की बेसिस पर चार्ज करना है। तो लाइफो हमें कहता है कि जो कॉस्ट आखिर में रिसीव की है उसको पहले निकालना है। तो यहाँ पर जो आखिर में रिसीव की गई कॉस्ट है वो है 8.5 पर यूनिट की। तो मतलब ये हुआ कि जो हमने इशू करनी है वो 850 रुपीज़ टोटल की हमने मटेरियल एम को इशू करना है 5 जनवरी पे। अब अगर ये मटेरियल इशू हो गया है बैलेंस में से तो रिमेनिंग बैलेंस क्या बच जाएगा, 100 यूनिट्स जो कि 8 रुपीज़ एक यूनिट की कॉस्ट है और टोटल अमाउंट 800 की हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगी। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 8 पे है जो कि रिसीव से रिलेटेड है, इसको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जनवरी 8 पे 200 यूनिट्स को रिसीव किया गया है जिसकी 8.85 पर यूनिट कॉस्ट थी और टोटल 1770 रुपीज़ की कॉस्ट हमने रिसीव की है। अब हम बैलेंस में क्या लिखेंगे कि बैलेंस में ये रिमेनिंग वाला और जो हमारे पास जनवरी 8 की रिसीव्ड है ये दोनों बैलेंस में हमारे पास आ जाएंगी। तो अब ये बैलेंस में 100 यूनिट्स जो कि 8 रुपीज़ पर थी वो भी हमने लिख दी और जो नई 200 यूनिट्स रिसीव की हैं 8.85 पर उसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास 15 जनवरी की रिसीव्ड है, इसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हमने जनवरी 15 की डेट लिख दी, 100 यूनिट्स रिसीव की हैं 9.25 रुपीज़ पर और टोटल 925 रुपीज़ की यूनिट्स हमने रिसीव की गई हैं। अब यहाँ पर बैलेंस में क्या हो जाएगा कि ये वाली 100 यूनिट्स, ये 200 यूनिट्स और ये 100 यूनिट्स, ये तीनों हमने यहाँ पर इनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट के बेसिस पर ये बैलेंस में लिख दी। अब उसके बाद क्या करना है कि जनवरी 15 के बाद जनवरी 25 से रिलेटेड एक इशू है जो कि 220 यूनिट्स की है। अब हम यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो 220 यूनिट्स को हमने इशू करना था, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो आखिरी कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इन 100 यूनिट्स को 9.25 रुपीज़ की बेसिस पर इशू करेंगे जो कि 925 रुपीज़ टोटल बन जाएंगे। उसके बाद पीछे रिमेनिंग हमारे पास 120 यूनिट्स बच गई। अब उनको किसकी बेसिस पर करेंगे कि हम रिवर्स चलेंगे। अब इन 200 यूनिट्स में से 120 यूनिट्स को इशू करेंगे और इन 200 यूनिट्स पर जो कॉस्ट चल रही थी वो थी 8.85 रुपीज़ की। तो ये हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये 1062 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट आ जाएगी इशू की। अब अगर हमने इन यूनिट्स को इशू कर दिया है तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 100 यूनिट्स जो कि 8 रुपीज़ पर यूनिट पर थी और टोटल इसकी कॉस्ट 800 थी, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस 200 में से 120 यूनिट्स निकल गई तो पीछे 80 यूनिट्स बन गई जिसकी कॉस्ट आ जाएगी 8.85 पर यूनिट और ये जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 708 रुपीज़ की बैलेंस। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि जनवरी 25 से रिलेटेड भी हमने रिकॉर्डिंग कर दी और हमने बैलेंस को भी लिख दिया। और अभी तक हमने यही देखा कि हम रिवर्स वर्किंग में चल रहे हैं कि पहले हम उसको इशू कर रहे हैं जो सबसे आखिर में अवेलेबल है। इसी तरह से अब जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं जो कि जनवरी 31 से रिलेटेड इशू की ट्रांजेक्शन है और 80 यूनिट्स को हमने इशू करना है अपने बैलेंस में से।
तो अब इन 80 यूनिट्स के लिए हम देख लेते हैं कि लास्ट इन कौन सी आ रही है। तो इन 80 यूनिट्स पर 8.85 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है और टोटल कॉस्ट इसकी 708 रुपीज़ की है। तो अब हमने जो इशू किया है वो लास्ट में जो सबसे नज़र आ रहा था उस 80 यूनिट्स को हमने इशू कर दिया। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास क्या बचेगा, 100 यूनिट्स का, जो कि 8 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है और 800 टोटल उसकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से अभी तक हमने यही देखा कि हम रिवर्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जो कॉस्ट सबसे आखिर में आ रही होती है हम उसको सबसे पहले इशू कर रहे हैं, जिस तरह से अभी तक हमने इस प्रॉब्लम में इशू किया। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपना मटेरियल लेजर कार्ड लाइफो मेथड की बेसिस पर बना सकता है, और हमने लिमिटेड कंपनी के लिए लाइफो मेथड को इस्तेमाल करके मटेरियल लेजर कार्ड बनाया।